नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए जालौन की आरक्षित सीटों का ऐलान हो गया है। जालौन की उरई नगर पालिका को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं कल्पी और कोच्च नगर पालिका सीट आरक्षित है, अनारक्षित है, जबकि जालौन नगर पालिका के लिए सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निकाय चुनाव के लिए सूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं नगर निकाय चुनाव की तैयारी की जा रही है। आरक्षित सीटों का ऐलान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब नगर निकाय चुनाव के लिए सूचना जारी की गई है। खबर कानपुर देहात से है, जहां रानिया इंडस्ट्रियल एरिया ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल समेत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के लिए क्षेत्रीय लोग समेत पुलिस और दमकल की गाड़ियां कवायद कर रही हैं। बता दें कि मेंटेनेंस करते हुए मजदूरों के पास आग से बचाव के लिए संसाधन नहीं थे, जिससे फैक्ट्री प्रबंधक की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। करीब 3 साल से लक्ष्मी ऑयल फैक्ट्री बंद पड़ी थी। मौजूदा समय में मरम्मत का काम चल रहा था। तो ऑयल कंपनी में आग लग गई। आपको बता दें कि 3 साल से ये फैक्ट्री बंद थी, जहां पर मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान कंपनी की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे आग से बचाव के लिए। ये रिफाइनरी फैक्ट्री थी लक्ष्मी ऑयल। अच्छा। एक कार हो रहा मेंटेनेंस का, तो उसी में कटाई चटाई हो रही थी, आग लगी थी। अच्छा, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही है? लेबरों की। अच्छा, तो जब बताया जा रहा है गर्मी का सीजन है, आग न लगने पाए, पानी की व्यवस्था रखो, तो कैसे आग लगा के भाग गए सब साले। अच्छा, कानपुर में आग लगने से भीषण हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बीती रात एआर टावर में आग लग गई थी, जिसके बाद आग इतने विकराल रूप धारण कर लिया कि पास के मसूद टावर समेत हमराज कॉम्प्लेक्स में भी भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि मंसमंडी में आग की चपेट में आने से 6 कॉम्प्लेक्स की करीब 800 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिससे अरबों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। आग लगने की जानकारी मिलते ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। बताते चले कि मंसमंडी की कपड़ा मार्केट यूपी का सबसे बड़ा होलसेल रेडीमेड कपड़ों का केंद्र माना जाता है। साथ ही इस इलाके में घनी आबादी होने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कानपुर की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में आग लगने की घटना सामने आ रही है, जहां पर 6 कॉम्प्लेक्स की 800 दुकानों में आग लग गई है। जिसके बाद पूरी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं फतेहपुर जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ममता बनर्जी के रामनवमी जुलूस पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ममता दीदी इस तरह बयान बौखलाहट में देती हैं। ये वही ममता है जिन्होंने सरस्वती वंदना और पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया था। जब देखा हिंदू वहां का नाराज हो रहा है तो वह खुद जाकर पूजा करने लगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव करता है तो
उनका बयान आना चाहिए। कोई पत्थरबाजी अपने तरफ से नहीं करता, वह अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों को कंट्रोल करता है कि कोई पत्थरबाजी नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि इस तरह का बयान ममता जी बौखलाहट में देती हैं। वही ममता है जहाँ सरस्वती की कन्या पर प्रतिबंध लगाया था, पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया था, जब देखा कि हिंदू वहाँ का नाराज हो रहा है तो फिर स्वयं जाकर पूजा करने लगा। इस तरह का बयान देना और यदि रामनवमी के जुलूस पर कोई टकराव करता है तो उस पर उनका बयान आना चाहिए। कोई पत्थरबाजी कोई अपनी तरफ से नहीं करता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को कंट्रोल करने के पत्थरबाजी नहीं है। राहुल आज से सत्य में जैसे आंदोलन चालू करने वाला, जहाँ से उन्होंने स्वर्णिम का जहाँ विवाद हुआ था वहीं से आपकी से आंदोलन छेड़ेगा। आंदोलन छेड़े अच्छी बात है, लेकिन किसी के सरनेम को भी बदनाम करने की कोशिश नहीं होगी। वहीं बस्ती के गणेशपुर नगर पंचायत में आयोजित रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल और भोजपुर के सुपरस्टार और आजमगढ़ के बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को अब जय श्री राम बोलना चाहिए और एक आदर्श बेटा, आदर्श राजा, एक आदर्श नागरिक बनने के लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखना चाहिए। और वे उन्हें न्योता दे रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या आए और भगवान राम के दर्शन करें तो शायद उन्हें समृद्धि और सद्बुद्धि प्राप्त हो। लगातार आज कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही, उनको बोलिए जय श्री राम कहें, क्योंकि रामनवमी के पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और पूरे देश को जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना है तो राहुल गांधी जी को सीखिए, राम जी की शरण में आए, सीखें, उनको थोड़ा पढ़ें, भगवान का दर्शन करने अयोध्या भी उनको बुलाइए तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि देश की जनता जानती है कि जो विपक्ष के सारे लीडर हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा न मिले, इससे बचने के लिए एक हो रहे हैं, पर वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही, राहुल गांधी के कैंपेन में क्या बस्ती का या उत्तर प्रदेश की देश की जनता ने कहीं कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त की? आज वो काले कपड़े पहन करके सांसद उनके लोकसभा के अंदर आ रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। अगर कांग्रेस के सांसद जो चुन के गए हैं वो अपने क्षेत्र की जनता के सवाल को उठाने के लिए गए हैं कि उस सदन में काले कपड़े पहन करके न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में? इससे साफ है न उनका न्यायपालिका में कोई विश्वास है, न उनकी कोई लोकतंत्र में आस्था है और न कोई पार्लियामेंट के प्रति सम्मान है। और इसीलिए देश की जनता ने चाहे 2014 हो, 2019 हो या लगातार आज कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उधर महोबा जनपद समेत पूरे बुंदेलखंड के किसान दैवीय आपदा से ग्रस्त हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखा से किसानों की बर्बाद होती फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए बीजेपी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है, लेकिन इस योजना से अनभिज्ञ किसानों को इसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है और किसान भी फसल बीमा कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो वहीं जिन किसानों ने बीमा कराया है और प्रीमियम भी जमा किया है, उन्हें बीमा कंपनी क्लेम की राशि देने के लिए भी तमाम कमियां निकालकर परेशान कर रही हैं, जिससे किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा था। किसानों की इस समस्या को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने गंभीरता से उठाते हुए किसानों के हक की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। किसानों के हित में वर्षों से काम कर रहे पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की पहल रंग लाई है, जिसके चलते महोबा जनपद के 88,542 किसानों के खातों में बीमा राशि पहुंची है। आपदा से पीड़ित होता है, अतिवृष्टि,
ओलावृष्टि या सूखे के कारण वो फसल नहीं बो पाता है, या बोआई हुई फसल, पकी हुई फसल नष्ट हो जाती है जल भराव के कारण या फूला से। उस समय किसान हताश और निराश हो जाता है और वो आत्महत्याएं करने लगता है। ये सब किसानों का दर्द देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिसमें बीमित राशि का 80% सरकार देती है, 20% किसानों को लगता है। बहुत ही मिनिमम धनराशि लगती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की इस फसल बीमा योजना में हमने प्रयास करके देश में सबसे अधिक बीमा यहां किसानों का। लखीमपुर खीरी में आवारा मवेशियों से परेशान किसान ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। बता दें कि नौरहार तहसील के काफरा गांव में किसान ने 2.5 बीघा खेत जोता और फिर आवारा मवेशियों से परेशान होकर उसको बर्बाद होगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जनपद में नवनिर्मित थाना शारदा नगर का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए सुविधायुक्त भवन का शुभारंभ किया। महोदय ने थाने का शुभारंभ करने के पश्चात पूरे थाना भवन का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्य की सराहना भी की। इसके साथ ही वर्तमान में जनपद खीरी में कार्यरत थानों की कुल संख्या 26 हो गई है। इस अवसर पर एसपी ने अपने उद्योग के माध्यम से स्थानीय जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। नवनिर्मित पुलिस थाना शारदा नगर आने वाले समय में अपनी सार्थकता को सिद्ध करेगा और पूरे संपूर्ण क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण करेगा। देखिए, आज थाना शारदा नगर की बिल्डिंग का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। थाना की शुरुआत पहले हुई थी और आज के शुभ दिन में इसका लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया है। इस उम्मीद के साथ कि ये थाना यहाँ के गांव के, यहाँ की जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरेगा और हमेशा जनता से संवाद बनाए रखेगा। आज के इस कार्यक्रम में सभी गांव के प्रधान मौजूद थे, चौकीदार मौजूद थे, हमारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिनके साथ संवाद भी किया गया और बातचीत भी की गई। और ये थाना की उद्घाटन ना एक शुरुआत है, बल्कि ये एक जिम्मेवारी वाला पद। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरे हैं। मैं बता दें कि बारिश के साथ भी ओलावृष्टि हुई है। बारिश और ओले से किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सिद्धार्थनगर की यह खबर है, जहां पर लगातार बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। सड़कों में जलभराव हो गया है, खेतों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान है। महोबा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम की पालकी को सांसद, विधायक, एमएलसी समेत डीएम, एसपी लेकर निकले। नवीन गल्ला मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में श्री राम के जयकारों के साथ भक्ति में संगीत पर भक्त नाचते गाते नजर आए। बड़ी संख्या में शहर की नवीन गल्ला मंडी में इकट्ठा हुए और सभी राम भक्त भगवा पगड़ी, भगवा पहनावे में दिखाई दिए। राम भक्त श्री राम के जयकारों से माहौल को भक्तिमय कर दिया गया। नवीन गल्ला मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा का परमानंद चौराहे पर बने स्वागत दरबार पर पुष्प वर्षा की गई, जिसके बाद शहर के आला चौक, उदल चौक समेत शहर के सभी मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने डीजे की थाप पर थिरकते हुए
जुलूस निकाला और इस मौके पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर सोनभद्र में नवरात्रि के आखिरी दिन माता के दरबार में भी हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की और ज्वारे और झंडा भी माता रानी के दरबार में चढ़ाए। मंदिर परिसर से लेकर मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा रहा। वहीं मंदिर परिसर में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। अमिला धाम में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने यहां विधिवत पूजा अर्चना की। भक्तों की भीड़ अधिक होने से दर्शन के लिए कतारें लगी रही। नवरात्र के आखिरी दिन जिला मुख्यालय समेत अंचल दिन भर शक्ति की भक्ति में लीन रहे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जिले के ऐतिहासिक अमिला धाम में उमड़ पड़ी और भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। अमिला धाम पे मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पे नवरात्रि का आज लास्ट दिन है और यहाँ पे जानते हैं, यहाँ जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं माता रानी का कितने पुराना मंदिर है और यहाँ पे कहाँ से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवलेश गौड़। आप क्या है यहाँ पे? कमेटी अध्यक्ष। कमेटी अध्यक्ष जी ये जानना चाहते हैं ये मंदिर कितना पुराना है? लगभग 85-86 साल हो गया है। जी जी। यहाँ पे कहाँ से लोग आ रहे हैं? कितने दूरी के लोग? बहुत दूर। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, माने चारों प्रांत के ही लोग आते हैं। आपका क्या नाम बाबा? नाम क्या है आपका? राम होता। यहाँ पे लोग कहाँ से लोग आ रहे हैं? बिहार, झारखंड सभी राज्यों से आ रहे हैं। चारों कोला से साहब कोई पता नहीं है कि कहाँ के लोग आते हैं। बहुत दूर से आते हैं। आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पुलिस भी प्रशासन मौजूद है यहाँ पे और यहाँ के लोगों के क्या क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है और यहाँ पे एक समस्या देखने को मिली है कि स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं है यहाँ पे। जी, स्वास्थ्य विभाग से नहीं है। और यहाँ पे क्या कमेटी के तरफ से? हाँ, यहाँ अमिला धाम कमेटी से जो मंदिर है चलती रहती है और अपना जो सारी सदस्य जो हैं अपना देखभाल में रहते हैं। बहुत कष्ट से यात्री लोग आते हैं। ये नवरात्र में गाड़ी भी चढ़ने में आसान हो जाता है। लड़ने के दारू शारू मद पीने की वजह से गाड़ी रोका जाता है। बहुत कष्ट से जो यात्री हमारा सेवक जो आते हैं बहुत दुख दूर से और यहाँ कोई सा व्यवस्था भी नहीं है। कमेटी की तरफ से जो मंदिर से जो भी अपना दान पेटी और दान जो करते हैं वो उसी धन से जो यहाँ मिला के कारोबार जितना मंदिर के भी कारोबार है उसी धन से यहाँ जो कारोबार चलती रहता है। और एक हम और लोग हैं श्रद्धालु, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, श्री रामूरत यादव। जी, क्या है आप? यहाँ का सदस्य हैं हम। और यहाँ पे जैसे एक कमी देखने को मिली है कि स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम, पहले बताया जा रहा है कि लोग आते थे स्वास्थ्य विभाग की। अगले वर्ष आए थे लेकिन इस वर्ष कोई सेवा लोग नहीं दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो भाई ऊपर वाला जाने, हम लोग तो दिए थे कि यहाँ पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी रहना चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत संख्या में भीड़ लग रही है। आज आखिरी दिन है, लास्ट है नवरात्र का। अब यहाँ 4 दिन रहेगी पूर्णवासी तक। पूर्णवासी तक यहाँ मेरा रहता है। क्या क्या सुविधा के लिए एसडीएम को दिए थे आप? यही सब पानी के लिए मांगते हैं। देख लेते हैं सुरक्षा, पानी, बिजली लाइन यहाँ नहीं है। बहुत चापाकल विधायक प्रमुख धसवाए हैं। अभी समझ से झुला है, बातें होती है, इसीलिए पानी के लिए टंकर से पानी चलती है। वहीं फतेहपुर जनपद में एक गंभीर प्रकरण को लेकर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल पीड़ित परिजनों और नाबालिग लड़की को लेकर संगठन की महिलाओं के साथ बहुआ पुलिस पहुंची, जहां चौकी में व्याप्त भ्रष्टाचार और दुष्कर्म की कोशिश करने जैसे गंभीर प्रकरण पर चौकी प्रभारी विजय त्रिवेदी की शिथिल कार्यशैली के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने की कोशिश करने के बाद एक आरोपी को रिहा कर दिया गया। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आज ललौली थाने के अंतर्गत बहुआ चौकी का हम लोगों ने घेराव किया
कल एक प्रकरण में 4 लड़कों ने एक लड़की का नाबालिग लड़की को बोलेरो गाड़ी में बैठाल करके ले गए जबरदस्ती और उस लड़की को गैंग रेप करने के नियत से उसको ले गए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस को दिया गया लड़का और उसको पुलिस ने छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। गाजियाबाद के यूपी गेट पर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के लोगों की ओर से दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिए बॉर्डर पर एकत्रित हुए, जिसके बाद चलते कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी लोगों को रोक दिया, मगर बाद में सभी को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। इनकी बेसिक मुद्दा था कि वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांग रहे थे बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन सेंसस, ये मुद्दा था उनको। जाना था जंतर मंतर जो है प्रोटेस्ट साइट दिल्ली का, तो वहां जाने के लिए उनका प्लानिंग था, तो हमने उनको अरेस्ट किया। नहीं, ये अनुमति नहीं था कि वो घोड़ों का साथ लेके जाएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे, ये अलाउ नहीं है दिल्ली में, तो हमने उनको बैरिकेड लगा के रोक दिया था। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।